तालियां बजाते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। हाँ, सबसे पहले हमारे परिचय जी आ जाए। हाँ, तब तक आ जाओ इधर, पवित्र गाय दो भैया, जल्दी जी माइक ले लो माइक। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। आप लोग उधर खड़े हो जाओ, पूजा वाले उधर, इधर मुकर के। हाँ, इधर मुकर लो। जय हो। हाथों पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। माइक दे दो आचार्य जी। सब लोग बोलेंगे तालियां बजाते हुए। हाथों पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हेलो, हरि ओम भद्रं गृणीभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमा श्रीविजित्राः स्त्रियैरङ्ग्रैतुष्टवागुं स्वस्तिनो भ्रवसेमहि एवहितं यदायुः। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हाँ, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। जय हो। हरि ओम ओम श्री अथ हस्ते पुष्पाणि मादाय अथ ध्यानम। श्री गोवर्धन भगवान का ध्यान करते हुए श्री बालकृष्ण भगवान का ध्यान करें। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुलवम्ब बालाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरबिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। ओम श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। अथ श्री चत्वारि वार्जुले क्षेपः 4 बार से स्नान कराएं। ओम वाद्यो वाद्यं समर्पयामि। ओम हस्तौरर्घ्यं समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पश्चात् वस्त्रोपवस्त्रं रक्तसूत्राणि समर्पयामि। सर्वभूतादिकेशौ मे लोकलज्जा निवारणे मयोपपादित्यभ्यं वास्यं प्रतिगृह्यतां मा वस्त्रान्ते त्याजनीयं जलं स्रुप्यामि यज्ञोपवीतं प्रधान्याप्यामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिज साधं पुस्तात् आयुष्मग्रं प्रथमस्वप्नं यज्ञोपवीतं बलस्मे तेजः यज्ञोपवीतान्ते त्याचम्यं जलं सर्वयामि। पश्चात् रोलीचनं लेपयामि। ओम तां गन्धर्वा अखण्डस्त्वां मृत्वां भवति तो मोखदे सोमो राजा विद्वान् च मादमुच्यत। रोलीचनं लेपयामि। अस्तं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। ओम ब्राह्मणो सुन्नासिद् बाहुराजन्यः कृतः उरुद्रस्याब्दागुंसौद्रौ अजायत। धूपं दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमः मनसो जातश्चो सूर्यवजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यन्ते त्याचम्यं जलं स्रुप्यामि। ओम नाभ्या आसीदन्तर्चुकुं शिष्णोर्धोः समवर्तत पद्माभो मृदुसः श्रोतार्थथा लोकान् अकल्पयन्। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संगल प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवा सुभक्ताश्च सुदेशो बनवत्रिं ऋतुफलं समर्पयामि। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्य सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सबला सन्द्रोरथा फलान्ते त्याजम्यं जलं समर्पयामि। पश्चात् द्रवदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम सत्यं च मे सदा च मे जगच्च मे धनं च मे विषं च मे महच्च मे क्रीडा च मे मोद च मे जातं च मे चिरकमाणं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे जिग्नेन कलवन्तां हस्ते पुष्पाणि मादाय अथ नमस्करोमि। प्रार्थना कर लीजिए। ओम कस्तूरी कमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकड़तले वेणु करे कंगणं सर्वांगे हरचंद्रं सलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे प्रवेशितो विचिते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री
कृष्ण देवता धर्मा अनेन कतेन पूजेन पंचोपचार विधि पूर्वकम श्री गोवर्धन पूजनम पुनान्ते प्रियंताम नवम। प्रणाम कर लीजिए। बोले गोवर्धन भगवान की। हाँ, जो ही माताएं पूजन करना चाहें एक एक करके आएंगे। सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग बोलेंगे तालियां बजाते हुए प्रार्थना। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, हाँ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, हाँ दीपक अलग रखना भैया। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, शकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। जयति जय गोवर्धन भगवान, संकट सोच नसाने वाले, जयति सुख रिद्धि सिद्ध गुण खान, ब्रज धन धान बढ़ाने वाले। बोलिए गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं बड़े धूमधाम के साथ में भगवान ने गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत का ही पूजन काहे करवाया? कहते हैं भगवान ने जिसको अपना वचन दिया है तो भगवान अपना वचन अवश्य ही पूरा करते हैं। यह सूचना इंद्र के पास में पहुंच जाती है। जैसे ही इंद्र के पास में पहुंची है, नारद बाबा ने कहा राजन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव भये, देवों का नहीं ठिकाना है। कंकड़ पत्थर सब देव भय, देवों का नहीं ठिकाना है। इंद्र को बढ़िया नहीं लगा। प्रतिवर्ष हमारी पूजा होती थी तो अब के बार हमारा पूजन काहे नहीं हुआ? पर्वतों का पत्थरों का काहे पूजन हुआ? तो इंद्र को भैया बहुत क्रोध आया। एक सामर्थक नाम का मेघ है जिसमें जल बरसने की इतनी क्षमता है, 2.5 घड़ी में 1 घंटा में इतना पानी बरसाई देता है, प्रलय कर देता है। लेकिन भैया 7 दिन 7 रात बराबर जल बरसता रहा, वृंदावन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें को समझाया था इंद्र ने, जवाब दिया घैराओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जावे, घुमड़ाओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जावे। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन दिखलाने लगे। ऐसा मालूम पड़ रहा था अभी महाप्रलय हो जाएगा। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथ को हाथ का ज्ञान न था, पहचान न थी घर बाहर की, सूरज का पता निशान न था। हाँ हमारी माताएं पूजा कर लें, फिर हमारे भाई लोग भी जो भी हमारे देखो बापू जी, हमारे भैया जितेंद्र पाल कुक्की भैया जी भगवती मैया की पुजारी हैं भाई, और यहाँ भी देखो पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए। हाँ ये दीपक अगरबत्ती सब हिसाब से लगाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इनको सबको दिखाई दो भैया लाइव में।
हमारी सभी माताएं भोजन कर रही हैं। ऐसा संकेत मिलता है भगवान कन्हैया ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी वृंदावन निवासियों को पर्वत के नीचे किया है। कोई हाथ लगाए है, कोई लाठी लगाए है, बलदाऊ भैया मूसल लगाए हैं। भगवान कन्हैया ने देखा पर्वत उठाने वाले बहुत लोग हैं, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा हाथ नीचे किया, पर्वत नीचे आने लगा। सांप चिल्लाने लगे कन्हैया बहुत छलिया है, ये हम लोगों को समाप्त कर देगा। अच्छा, राघवपुर से दीदी जी भाई 100 मुद्रा समर्पित कर रही हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा में भी श्रद्धा समर्पित कर रही हैं। ध्यान नहीं रहता भाई, दिमाग बढ़ जाता है। हमारी दीदी जी एक जगह कथा में हमको गुजिया बनवा के भिजवाई थी। हाँ, इतना स्नेह है इनको। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी चिंता रहती है, कहा उस कथा में रोटी वोटी को देर मिले, बुखार जाना, गुजिया गुजिया खाई लेना तब तक। ऐसा संकेत मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, 7 दिन 7 रात बराबर जल बरसता रहा, लेकिन वृंदावन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी माताएं आना चाहती हो जल्दी से आप लोग आ जाएं। 2 मिनट रुक जाओ, आप लोग इनकी पूजा हो जाए। आ जाओ आगे। जय हो। बिटिया ने 11 मुद्रा, रीता बिटिया और सुनैना 10 मुद्रा पूजा में समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा संकेत मिलता है 7 दिन 7 रात बराबर जल बरसता रहा, लेकिन वृंदावन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर वो जल चला कहाँ गया? इसके कई प्रमाण हैं। कुछ प्रमाण हम बताए दें, बाकी प्रमाण दिन में बताएंगे। एक प्रमाण ऐसा मिलता है, कहते हैं गोवर्धन भगवान से भगवान कन्हैया ने कहा, जहां तक तुम्हारी छत छाया है 21 किलोमीटर तक, वहां तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पानी संभालो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो गोवर्धन भगवान ने अपनी ऊपरी सतह को इतना गर्म किया है भैया, इतना गर्म किया है, जितना भी जल गिरता है जल जाता है और भाप बन करके आकाश में उड़ जाता है। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है। हर धार भाप बन जाती है, आते ही आते उड़ जाती है। हर धार भाप बन जाती है, आते ही आते उड़ जाती है। धार भाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। वाह, बहुत सुंदर। देखो पूरा विधान हमारे बापू जी ने किया है। पूजा 3 प्रकार की होती है भैया, छोटी बड़ी मझोल, जैसा समय हो वैसी पूजा करो। हम माताओं कह रहे हैं परिक्रमा लगाए लेना, जे पूरी रात परिक्रमा लगावत रही। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं ऊपरी सतह को इतना गर्म किया है गोवर्धन भगवान ने, जितना जल गिरता है जल जाता है, भाप बन करके आकाश में उड़ जाता है। इसके आगे की पावन चर्चा कल दिन में हम करेंगे। कहते हैं इंद्र वो सामर्थक नाम का मेघ हार मान करके वापस चला जाता है और इंद्र खुद ही फिर क्षमा याचना मांगने के लिए आता है। और हमारे परम सम्मानीय श्री मोतीलाल पाल जी की तरफ से 21 मुद्रा गोवर्धन भगवान की पूजा में है। अभी थोड़ी मेज साइड करवाओ। हाँ, इस मेज को इधर रखवाए दो, उधर ही पैसा उठाए हमका दे दो, मेज उधर रखवाए दो।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ उठा लेना, इधर ले जाओ पहले वहां पर। आइए अब दिव्य भगवती काली मैया दुर्गे मैया की झांकी देखेंगे। भगवती काली मैया और दुर्गे मैया की दिव्य झांकी का दर्शन आप लोग करिएगा। हाँ आओ सब लोग संकीर्तन बोल लीजिए और बहुत सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन होगा। कल दिन में कथा आप लोग सुनेंगे। ये जल कहाँ चला गया